एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एनएचपीसी जेई का सेकंड शिफ्ट का पेपर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। तो हम डायरेक्ट अपने टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से डोमेन नॉलेज चालू हो जाती है। जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि कई बार हम एक जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केवल जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आपसे इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं। और हाँ, पेपर को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप SSC जंक्शंस को सर्च करके। ठीक है, SSC जंक्शन सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप पेपर को आज के आज ही डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपको न्यूमेरिकल नहीं बनना है वो इस वीडियो के अंदर आप जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी नहीं बनना है उस वीडियो के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर अ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ VGT द DC लोड लाइन इज अ प्लॉट ऑफ। तो ये एक क्वेश्चन है ऐसा जो कि थोड़ा आपको प्लॉटिंग की ज़रूरत थी यहाँ दिखाने की। ठीक है, तो ध्यान रखें, इस प्रकार से आपकी प्लॉटिंग होती है IC और BC वर्सेस। ठीक है, दिस इज द DC लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आपको कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से आपके ऑपरेटिंग रीजन होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। तो सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन आपके 3 मोड्स होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर स्टेशन इज 25 मेगावाट इफ द लोड फैक्टर इज 60% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 50%, कैलकुलेट द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो यहाँ ऐसे प्रकार के क्वेश्चन हम SSC में कई बार देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 0.5 यानी कि 50% दिया है, लोड फैक्टर 0.6 यानी कि 60% दिया है, मैक्सिमम डिमांड 25 मेगावाट है। अब आपको पता है लोड फैक्टर आपका जो होता है वो एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है। ठीक है, और लोड फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड क्वेश्चन के अंदर दी है, तो वहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज लोड को जैसे ही आप एवरेज लोड निकाल लेंगे तो आप जानते हैं रेटेड प्लांट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो वहाँ से आप रेटेड प्लांट कैपेसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि फाइनली जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है रिजर्व प्लांट कैपेसिटी माइनस रिजर्व प्लांट कैपेसिटी इक्वल्स टू रेटेड प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, और रेटेड प्लांट कैपेसिटी आपने निकाल लिया है। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि लास्ट फार्मूला क्या होता है। जैसे ही आप लास्ट फार्मूला याद रखेंगे बाकी के ऊपर के फार्मूलेस आपको याद आते जाएंगे कि लोड फैक्टर कैसे निकलेगा, एवरेज लोड कैसे निकलेगा और रेटेड प्लांट कैपेसिटी कैसे निकलेगी। In a three-phase supply, BBN equals to 110 एंगल 30 डिग्री वोल्ट, एज्यूमिंग a पॉजिटिव सीक्वेंस, और आपसे पूछा गया है फाइंड PCN। ठीक है, तो आप जानते हैं 3 फेज सप्लाई जो होती है हमारी वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती है। तो यहाँ पे BCN यानी कि थर्ड पूछा है आपसे, BA BB BC आपके 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BCN जब आप सॉल्व करेंगे तो 110 एंगल 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि BCN को आप कैसे लिखते हैं एंगल BM एंगल माइनस 120 डिग्री। तो 30 माइनस 120 आपका माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन के अंदर डेल्टा नेटवर्क को कन्वर्ट किया जाता है एक स्टार नेटवर्क में, तो तीनों रजिस्टर की वैल्यूज़ क्या पाई जाती हैं सेम। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 रजिस्टर्स इन द डेल्टा नेटवर्क। तो देखिए यहाँ आप जानना चाहिए कि जब आप सेम वैल्यू की बात करते हैं तो R डेल्टा जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ R स्टार होता है। ठीक है,
तो 3 टाइम्स ऑफ 330 कितना हो जाएगा आपका 990। नेक्स्ट है आपका एक स्टील रिंग विथ अ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इट्स फाउंड यूनिफॉर्मली विथ 600 टन्स ऑफ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर, फाइंड द एमएमएफ। तो यहाँ आपको काफ़ी सिंपल प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एमएमएफ आप जानते हैं नंबर ऑफ टन्स इनटू करंट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टन 600 है और करंट आपका 300 मिली एम्पियर है। दिस क्वेश्चन आल्सो रिपीटेड सो मैनी टाइम्स इन ईच पेपर, E इक्वल्स टू P5 NZ अपॉन 60A। फाइव इक्वल्स टू बी ए आपको यहाँ अप्लाई करना है 33 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं यहाँ वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो थोड़े कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं और उन्हें फार्मूले सिंपल भी ध्यान नहीं होते हैं, वो थोड़े से इनको सॉल्व कर सकें। बाकी के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ नॉर्मली समझाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप बीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है और अल्फ़ा आपको गिवन है, यानी कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और बीटा होता है आपका अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। और आपसे क्वेश्चन कभी कभी आपको बीटा दिया हुआ होता है और अल्फ़ा पूछ लिया जाता है, तो अल्फ़ा क्या होगा आपका बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर है एक 3 फेस मोटर है जो कि ड्रॉ कर रही है 5.6 किलोवाट पावर व्हेन सब्जेक्टेड टू द एपरेंट पावर ऑफ 7000 वाट, फाइंड द पावर फैक्टर। तो आप जानते हैं अच्छे से cos फाई होता है हमारा एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, और एपरेंट पावर होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर जरूर आ जाएगा। आपसे पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द करंट आई इन द गिवन सर्किट। एक केवीएल जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो -3 आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका एक 250 वोल्ट की लैंप है जिसका टोटल फ्लक्स आपको दिया है 2500 ल्यूमन्स और वो करंट लेती है 500 मिली एम्पियर। आपसे पूछा गया है ल्यूमन्स पर वॉट। आप ध्यान रखें अगर आपसे ल्यूमिनस एफिशिएंसी पूछी जाती है या फिर ल्यूमन्स पर वॉट पूछा जाता है तो एक ही चीज़ है, और इसका फॉर्मूला होता है ल्यूमन्स अपॉन करंट, ठीक है, इनटू, ठीक है, ल्यूमेंस अपॉन वोल्ट इनटू करंट। तो यहाँ पे आप 2500 यानी कि जो कि फ्लक्स है आपका टोटल फ्लक्स अपॉन आपका कितना वोल्टेज है 250 इंटू दैट करंट की वैल्यू। एक क्वेश्चन आपका पहली शिफ्ट में भी आया था, ठीक है। एल इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो सेम आपका आर इक्विवेलेंट सर्किट की तरह ऑपरेट करता है, यानी कि 20, 12 और 10 आपके कैसे हैं सीरीज़ में, और उसके साथ 7 कैसा होगा आपका पैरेलल में, और उसके बाद 4, 8 और जो वहाँ पे इक्विवेलेंट निकल के आएगा दैट इज़ इन सीरीज़। यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिमांड पावर स्टेशन की 100 मेगावाट है। अगर एनुअल लोड फैक्टर 50% है तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जनरेटेड कैसे निकालोगे आप, मैक्सिमम डिमांड इनटू एनुअल लोड फैक्टर इंटू 365, एक ईयर का निकालना है तो 365 इंटू 24 घंटे के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, दैन यू विल गेट योर आंसर वेरी ईजली। यहाँ आप देख सकते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है केवल
फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 किलो ओम रजिस्टर, यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपसे पूछा गया है। 120 वोल्ट सप्लाई है, 50 वोल्ट इधर है, तो 120 में से आपको केवल 50 में से माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे 50 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 किलो ओम अक्रॉस आपका वोल्टेज होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, अ रिले इज कनेक्टेड टू अ 400/5 करंट ट्रांसफार्मर, और उसको सेट किया जाता है 150% पे विथ अ प्राइमरी फॉल्ट करंट ऑफ 2400 एम्पियर। फाइंड द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। देखिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है फॉल्ट करंट, ठीक है, यानी कि जो कि 2400 आपको दिए है अपॉन आपका रेशियो, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का जो कि 400/5 है, और इनटू सेकेंडरी करंट रेशियो इनटू जो आपने करंट की सेटिंग ली है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सेवेंटी नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि दो कॉइल्स हैं जिनमें सेल्फ इंडक्टेंस दिया है 9 हेनरी और 4 हेनरी और कपल्ड है। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग दी है, यानी कि के की वैल्यू दी है 0.5। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? M इक्वल्स टू K√L1√L2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए एक कंडक्टर है जिसका लेंथ दिया है, और एक क्वेश्चन आपका सिमिलर आपसे पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी। फील्ड डेंसिटी दी है आपको 1.1 टेस्ला, वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E=B यानी कि वेलोसिटी इंटू लेंथ। आपको सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड हैं, आपको केवल यहाँ पुट करना है। एक क्वेश्चन भी आपका पहली शिफ्ट में पूछा गया है, और यहाँ इम्पीडेंस पूछा है, और इम्पीडेंस आपका Z=R + JXL - XC से निकाल सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन आप जानते हैं 78 में एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा है, आप जानते हैं V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2 होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं आर इक्विवेलेंट सर्किट है। आर इक्विवेलेंट सर्किट यानी कि 60 ओम, 20 ओम, 30 ओम आपका कैसा है? पैरेलल में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और उसके जो पैरेलल में निकल के आएगा वो 10 ओम के साथ कैसा है आपका? सीरीज़ में। ठीक है, 10 ओम के साथ सीरीज़ में करने के बाद फिर 80 ओम के साथ कैसा हो जाएगा? पैरेलल में। देन वी विल गेट द आंसर वेरी इजली। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपसे बोला गया है फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द बेस करंट IV इफ गिवन डेट बीटा इक्वल्स टू 50। ठीक है, आपसे बेस करंट की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, बेस करंट की वैल्यू पूछी गई यानी कि IV, और बीटा की वैल्यू आपको 50 क्वेश्चन के अंदर दिया है, और हम लोग जानते हैं कि बीटा हमारा IC/IV होता है। ठीक है, तो बीटा इक्वल्स टू IC/IV होता है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको RC यानी कि कलेक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का आपको ड्रॉप दिया है। तो यहाँ से आप IC निकाल लोगे यानी कि V/RC जो कि 0.001 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 50 है, यहाँ 0.001 आ गया है, और IV आपको निकालना है। तो यहाँ से IV सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका? 0.002 मिली एम्पियर। ठीक है, एक क्वेश्चन यह है। ठीक है, फाइंड द वोल्टेज AB इन द गिवन सर्किट। तो कुछ नहीं करना है, KVL लगाना है। This is the question. An energy source forces a current of 2 ampere for 10 seconds. ठीक है, to flow through a light bulb if 2.3 kilojoule
is given off in the form of light and heat energy. Calculate the voltage drop across the bulb. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चार्ज निकालना होगा Q इक्वल्स टू IT से, जो कि आपका 20 कूलम आएगा। I आपको गिवन है और T भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है। फिर आपको निकालना है वोल्टेज ड्रॉप, और आप जानते हैं एनर्जी अपॉन चार्ज होता है, यानी कि dW अपॉन dQ, और आपको एनर्जी दी है 2.3 किलो जूल, और आप चार्ज निकाल चुके हैं पहले से, ठीक है। In a delta to delta system, a phase voltage of 100 volt produces a line voltage of, तो आप जानते हैं डेल्टा से डेल्टा सिस्टम में BL क्या होता है, BPH के इक्वल, इसीलिए 100 वोल्ट सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पीरियोडिक सिग्नल है डिस्प्लेड ऑन द CRO पर डिस्प्लेड कर रहा है जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द साइकिल, and if the time per division control is set to 1 millisecond per division, calculate the frequency of the waveform। तो आप जानते हैं कि जो टाइम पीरियड आप निकालेंगे वो लेंथ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपको टाइम पर डिवीजन कंट्रोल दिया है, तो आपका आंसर आएगा 0.04 सेकेंड। और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी आपका टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो F इक्वल्स टू 1/T आपको अप्लाई करना है, तो आपका 250 हर्ट्ज क्या रहेगा आंसर। एक क्वेश्चन में हम कई बार ऐसे क्वेश्चंस देख चुके हैं। आप जानते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो स्लिप टाइम्स इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, मेन फ्रीक्वेंसी। तो FR इक्वल्स टू SF यू हैव टू अप्लाई हेयर। फाइंड द G इक्विवेलेंट, या तो आप 1/R करके कर लीजिए, या फिर आप जानते हैं G इक्विवेलेंट निकालना काफ़ी सिंपल है, 12 + 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके साथ 5 क्या हो जाएगा आपका पैरेलल में, यानी कि 20 × 5/20 + 5, ठीक है। तो 100/25 4 हो जाएगा, और 4 + 6 क्या हो जाएंगे 10, तो 10 सीमेंस आपका क्या रहेगा आंसर। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस एंड होते हैं, ठीक है। पेपर को आप ज़रूर डाउनलोड करें टेलीग्राम ग्रुप से, और जो भी और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर न्यूमेरिकली आपको वहाँ पे आपने पेपर डाउनलोड कर लिया और न्यूमेरिकल नहीं बनना है तो वीडियो को आके आप देख सकते हैं, ठीक है।